हेलो, मेरा नाम है प्रियंका सिंह और मैं हूँ एक मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड जो डेली लाइफ में या ऑर्डिनरी लाइफ में जो इश्यूज़ हम फेस करते हैं, उनको लेके अवेयरनेस के लिए मैंने ये अपना काम शुरू किया है। मैं प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ और एकेडमिक्स मेरा इंजीनियरिंग रहा है। आज मेरे साथ हैं हमारी सबसे पहली हीरो जो अपनी स्टोरी शेयर करेंगी। का नाम है मिसेस निशा पुरोहित, जो कि हैं डांस मूवमेंट थेरेपिस्ट, और किस तरीके से वो अपने डांस मूवमेंट से ऑटिज़्म और डिप्रेशन को ट्रीट करती हैं उसके बारे में जानेंगे। उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने खुद को बनाया है और किस तरीके से उन्होंने अपने डिप्रेशन को फेस किया है जब वो काफ़ी कम उम्र की थी, और किस तरीके से हम ऑर्डिनरी लाइफ को देखेंगे कि अपनी लाइफ में हर कोई हीरो होता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। For the very first time, I'm listening that depression can be cured with the dance movements. Let's find out with our very first hero, Mrs. Nisha Purohit. Hello, Nisha. थैंक यू मैम। मुझे ये बताइए कि आप करते क्या हैं? बेसिकली मैं एक एनजीओ रन करती हूँ जो स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहा है, और थ्रू डांस मूवमेंट थेरेपी उनके साथ हम उनकी जो बिहेवियर इश्यूज़ हैं, जो पैटर्न हैं और जो चैलेंजेस उनको आ रहे हैं उसके साथ डील करते हैं। उसमें चैलेंजेस लाइक चिल्ड्रन डीलिंग विद ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम, स्लो लर्नर्स। अगर आपने तारे ज़मीन पर देखा होगा तो दर्शल जैसे बच्चे कई होते हैं जो मेन स्ट्रीम स्कूल में होने के बावजूद कुछ कैचअप नहीं कर पाते, कुछ शब्दों को नहीं समझ पाते, कुछ अंकों को नहीं समझ पाते। So there are various kind of conditions. Now, if we talk about autism is a neurological disorder. हम मेडिकली उसको ये नहीं कर सकते हैं कि हम क्योर कर रहे हैं। दिस इज़ अ कंडीशन, नॉट अ डिजीज़। प्लीज़ ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, हम क्लिनिकली जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ऑटिज़म इज़ जस्ट अ न्यूरो कंडीशन विच कैन नॉट बी डिजॉल्व्ड। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि हम जैसे हैं ठीक है, और उनकी चैलेंजेस को, जो वो सोशल नहीं होते हैं, वो लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें साउंड से प्रॉब्लम है, उन्हें नहीं पता कि, और उनकी रिपीटेटिव हैबिट्स रहते हैं। सपोज एक फूड हैबिट है तो वही कंटिन्यूशन में होगा। एक रिजिडनेस होता है क्योंकि उनके सप्रेस्ड है इमोशन। सो नाउ पेरेंट्स ऑल्सो ट्राई देयर बेस्ट टू डू एवरीथिंग, बट एट टाइम्स we also fail to understand because most of the time these children are found non-verbal. अब कम्युनिकेशन के बिना उनकी इस मेंटल कंडीशन को हम कैसे क्योर करें, वो एक चैलेंज हमेशा पेरेंट्स के साथ रहा है। मैम, एक क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो कैसे ये पता चलेगा कि वो ऑटिज्म से ग्रसित है, या क्या सिम्टम्स इसके देखने को? बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 9 से 10 महीने में अगर बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, सपोज आपने एक टॉय दिया है खेलने के लिए, उसको साउंड नहीं सुनाई दे रही है, ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिव एट ऑल, यानी कि ना वो हंस रहा है, आपके अगर आप उसका नाम पुकार रहे हो तो वो नहीं समझ पा रहे। सो एक ईयर टेस्ट ईयरिंग भी होती है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन देर आर मैनी मोर वेज टू फाइंड आउट। इनिशियली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सप्रेशन करना, जो वो बॉर्न बेबी तो करता ही, हंसता है, उनके कोई भी चीज़ों में परिवर्तन नहीं होता। दे वोंट डिमांड फॉर यू फॉर एनीथिंग, दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट। एंड क्विकली भी पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि डायग्नोस्ड नहीं हो पाते बच्चे, उसके कई रीजंस हो सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि अचानक कोई फीवर आया, उसके बाद डायग्नोस हुआ कि ऑटिज़म है। कई बार ऐसा हुआ कि उनको एपिलेप्सी आई, फिट्स आया, सीजर्स हुए, उसके बाद डायग्नोस हुआ कि ऑटिज़म है। तो एक प्रॉपर कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन जब हो जाती है उसके बाद अगर हम अर्लियर टाइम में हम फटाफट उस चीज़ को के साथ काम करें, है ना। मुझे बताइए कि हमारी सोसाइटी में ऑटिज्म को लेके अवेयरनेस कितनी, मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन होता है, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? इन वन वर्ड आई शुड से, देयर इज एक्सेप्टेंस नहीं है जी। तो एक्सेप्टेंस कहाँ से नहीं है? सो सोसाइटी की बात है। उससे पहले एज अ पेरेंट, अगर मेरे बच्चे को ऑटिज़म है तो मैं खुद ही उस चीज़ में खुश नहीं हूँ, क्योंकि हम ब्लेम करते हैं खुद को कि मेरा ही बच्चा ऐसा होना था। एंड देन फैमिली प्रेशर, सोसाइटी, वो तो सब धीरे धीरे आता ही है। देन ऑटिज़म मेनली अगर हम सर्वे के अनुसार चलें
तो ऑटिज्म पाया जाता है बॉयज़ में ज़्यादा कंपेरेटिवली टू गर्ल्स ASD। सो ये एक मतलब कल्चर है, हम सुनते आ रहे हैं कि बीइंग अ बॉय यू नो ही आफ्टर सो मेनी ईयर्स, अब तो 2 बेटियां हो गई फिर बेटा हुआ, वो नॉर्मल नहीं है। तो ये प्रेशर एक औरत पर एज अ पेरेंट, वो एक प्रेशर होता है उन पर, वो अंदर से इतने टूट जाते हैं ना। मैं आई हैव सीन सच पेरेंट्स, बट स्टिल आई मीन वी रियली नीड टू बी मोर एंड मोर सेंसिटाइज्ड। हमें और ज़्यादा इसको अवेयरनेस बढ़ानी है, हमको पेरेंट्स के साथ डील करना है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। ऑटिज्म का अगर बच्चा 6 या 7 साल की उम्र में आ जाए तो फिर उसके कैसे सिम्टम्स रहते हैं और उनको कैसे, क्या उनको कंट्रोल किया जा सकता है? उनके बिहेवियर इश्यूज पे ज़रूर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन अगेन कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। सपोज नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डांस मूवमेंट थेरेपी, तो मैं एज ए प्रैक्टिशनर उनको हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप वेरियस थिंग्स पर जाने से अच्छा है ना, स्टिक टू वन थिंग। वो सबके ऊपर लागू पड़ता है और एसेस करना पड़ता है, बिकॉज पता नहीं चलता कि उसका इंटरेस्ट किस में है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं डांस मूवमेंट थेरेपी से उन्हें कोरियोग्राफर बना रही हूँ। दिस इज अ मिथ विच हैज़ टू बी वेरी क्लियर। डांस मूवमेंट थेरेपी इज नॉट कोरियोग्राफी, इज नॉट रिलेटेड टू परफॉर्मेंस एट ऑल। ये बहुत क्लियर करना ज़रूरी। लोगों के दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है, अरे ही कांट परफॉर्म ऑन द स्टेज और शी कांट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट जी। वो परफॉर्मेंस का स्टेज भी हो सकता आएगा, वी नेवर नो। असेसमेंट के थ्रू हम उनकी कैलिबर्स पे काम कर सकते हैं, या उनके इंटरनल एक्सप्रेशंस, उनके इंटरनल टैलेंट। वी नो दैट ही इज ऑटिज्म और ही इज अ स्लो लर्नर और द चाइल्ड इज अ डाउन सिंड्रोम चाइल्ड, बट उसकी एबिलिटीज़ क्या है उस पर हम काम ही नहीं कर पाते। चैलेंजेस तो हमें भी पता है, बट उस पर काम तो करना है कि वो किस में खुश है, क्योंकि उसको भी नहीं पता, पेरेंट्स को भी नहीं पता, बिकॉज he is non-verbal, तो कैसे एक्सप्रेस करेगा। देन थ्रू दीज असेसमेंट दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग themselves। जब आप बच्चों के साथ डांस करना शुरू करती हैं, हाँ जब आपके पास बच्चा पहली बार आता है, तब क्या उसका बिहेवियर रहता है, कैसे आप उस चीज़ को कंट्रोल करती है, और बाद में जब काफ़ी टाइम आप बिता लेते तो तब कैसा बिहेवियर उसका होता है? यस, आई कैन गिव 2-3 एग्जाम्पल्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। मतलब जयपुर में नहीं है वो बच्चा, आउट ऑफ जयपुर है। सो हम लोग ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उस दरमियान वो आया था। वो CP चाइल्ड है, तो डॉक्टर्स ट्रेनिंग यहाँ पर हुई थी, 3 डेज़ का स्टे था। और वो जब एंटर हुआ, मैं ना मतलब वी ऑलवेज ट्राई टू गिव देम स्पेस टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू टॉक अ लॉट, वॉक में प्रॉब्लम था। तो ही वॉज जस्ट लुकिंग एट द मिरर एंड डूइंग दीज एक्सप्रेशंस दैट आई वॉन्ट टू से समथिंग। जी। बट लेकिन धीरे धीरे वो 3 डेज़ की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद ही वेंट बैक, ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुए, द मदर गॉट ट्रेन फॉर क्लासिकल भरतनाट्यम, द कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड इम्प्रूव्ड, दैट एनर्जी विच शी हैड लॉस्ट गेन्ड, हर कनेक्शन जैसे जैसे वो बढ़ता गया और वो बच्चा ऑनलाइन के थ्रू चला। फ्रॉम क्रॉलिंग, बच्चा रेंग रहा था, क्रॉल कर रहा था जब मेरे पास आया। नाउ इट इज़ 2 years, ही इज़ होल्डिंग एंड वॉकिंग। सो जस्ट इमेजिन कि जो विश्वास वो पेरेंट्स हम पर देते हैं और जो कनेक्शन उन बच्चे का और अपनी माँ के साथ, उस परिवार का एक विश्वास जुड़ता है, वो आसान भी नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है, पर वो कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। आपने हमेशा से यही सोचा था कि आप थेरेपिस्ट बनेंगी? नॉट रियली। यस, मुझे डांसर बनना था। मैं क्लासिकल डांस बहुत पसंद था, बट in my family it was not allowed to dance, and I had got many opportunities being in Mumbai, and I had got married in Jaipur, तो नहीं मिला मुझे अपॉर्चुनिटी, बट मेरा पैशन चलता रहा अंदर, वो थी करने की। एंड लाइफ ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट टर्न लिया। व्हाट इज़ ऑलवेज बीन सेड दैट पेन चेंजेस यू इनटू पावर, जी, है ना। तो इट हैज़ रियली चेंज्ड माई लाइफ इनटू दैट पावर विच आई फेल्ट। And 2010 was my turning point in my life, which I went into depression, a very, very terrible phase. और जब मैं उसमें से निकली तो मैं बहुत सारी मेडिसिन पर चली गई थी। आई यूज्ड टू होल्ड स्लीप एंड दुनिया भर की दवाइयाँ, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग पीपल, इमोशनल इम्बैलेंस। आई वॉज लाइक 25 kgs गॉन अप, हाई वेट हो गया, एंड माई किड्स वर वेरी स्मॉल, एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई शुड से एवरीथिंग, लॉस्ट माई सेल्फ। हम कहते हैं ना, हमने ये खो लिया, मैंने खुद को खो दिया था। जी, दैट इज़ अ वर्स्ट पेन आई कुड से।
और नहीं पता था क्या होने वाला है। 2 साल तक इस मतलब काउंसलिंग में, मेडिसिन में, सब में चली गई। जब मेरी काउंसलिंग के लिए मैं एक स्कूल में गई मैम के पास, एंड व्हेन शी सॉ माय कंडीशन शी सेड कम ओवर नेक्स्ट डे, एंड मेरा स्कूल है, एंड मीट दीज किड्स, एंड आई डिडंट नो व्हाट इज ऑटिज्म, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। देन आई वेंट देयर और उन बच्चों के साथ मिली। यू नो, इंटरनली इतना फील कुछ हुआ, आई वॉज लाइक शेकंड माई सेल्फ। मैं हिल गई और बहुत खुश भी एट द सेम टाइम हुई कि लुक एट दीज ब्यूटिफुल चिल्ड्रन हु हैव सच लवली स्माइल्स इन देयर फेस हैविंग सो मेनी चैलेंजेस। उनकी बाय बर्थ से till they are alive, जी। that challenges will be there with them. And I was looking at myself कि हार गई, खत्म, like you're gone in that, you know, एक phase आया, depression आया, for some reason somebody shattered your life and you're finished. जी। This is what is me, really? And those children gave me energy to, you know, click myself again and start. And that day I started, I really to work on myself. मैं इतनी सारी दवाइयाँ खा रही हूँ, what is the bunch of medicines was like, you know, taking like chocolates, ऐसे मैं दवाइयाँ लेती थी, fear था मुझे इतना। Then ma'am told me कि, you know, join here, get trained, get educated. Man, I started my psychology studying, and then I started reading and learning dance movement therapy. My guru, Dr. Timple Kaur, I really thank from the core of my heart that because of her I'm here today. एंड उन्होंने मुझे ट्रेनिंग भी उस टाइम पे ऐसी दी थी जब मैं खुद भी ठीक नहीं थी, एंड आई वॉज हीलिंग माई सेल्फ। तो एक हीलिंग प्रोसेस जब आपका खुद के साथ चल रहा है और आप उन बच्चे के साथ काम करते हो, उन बच्चों के साथ, आप देखते हो कि when you are yourself, you know, empty, you can't give others anything. Can you explain those days when you were in deep depression? मतलब किस तरीके का आपका दिमाग कैसी क्रिएशन करता है वो मुझे बताइए। एक इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ, किसी की ने मेरी लाइफ को, या मैं बहुत ओवर अटैच थी, बहुत इमोशनल पर्सन, सो आई वॉज शैटर्ड। और उसके बाद जो मेरे इफ़ेक्ट हुए वो मेरा फियर वॉज लाइक, यू नो, वर्ड्स नहीं है मेरे पास उस चीज़ को बोलने के लिए कि मेरा अगर यूरिन भी पास हो रहा है तो आई एम नॉट इन माई सेंसेस। माई पेरेंट्स वर लाइक शी इज़ गॉन, माई मदर वॉज लाइक फीडिंग मी, एंड आई वॉज लाइक, एंड द वर्स्ट पार्ट विच आई वॉज, यू नो, टेलिंग कि जब मैं दिल्ली में गई मेरी ट्रेनिंग के लिए, तो मैं दिल्ली के रोड्स को इतना ही जानती, लेकिन येस माई फैमिली सपोर्टेड मी एंड सेड यू गो देयर एंड गेट ट्रेन्ड, लर्न। सो मैं जब मेट्रो पे खड़ी हूँ स्टेशन पे, आई डेंट नो, यू नो, वेयर इज द इंडिकेशन बोर्ड, वेयर टू लुक, हाउ टू गो, आई एम लॉस्ट, आई एम 1 second आई एम फाइन, 5 seconds आई एम गॉन, देन अगेन व्हाट टू डू, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक, no directions. I used to just stand like that and say, now what to do? I used to take a breath. Okay. I used to take a Google search, karo, you have got facilities, try. Ma'am को call करती, where should I go now? People, I started talking to people again. जो मेरा नेचर था, I used to talk, but उस टाइम पे एकदम ब्लैंक, शांत हो गई थी, तो मैं उनसे बात करने लगी कि मुझे प्लीज़ डायरेक्ट करो। वो मुझे डायरेक्शन बताते थे, तो मैं जाती। Then I used to again, you know, read the directions, we have to go again, stay in the night. मुझे इतना फियर था कि द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू स्टडी एंड आई थॉट दैट टुडे फर्स्ट नाइट इट इज़ वेयर आई हैव टू, यू नो, स्टे अलोन, मेरे पेरेंट्स, बच्चों के बिना, मम्मी पापा के बिना, यू नो, है ना, हस्बैंड नहीं है, तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो रात को जब वहाँ से थकी हुई हारी और डांस वांस सब करके जब मूवमेंट पूरा करके आई थी, आई वॉज 2 मिनट, थोड़े 5 मिनट का वो चीज़ हुआ मेरा फियर। मैंने लाइट सब ऑन की, सारे जितने भी उस रूम में लाइट थे सारे ऑन कर दिए, गाना ज़ोर से चला दिया कि आई शुड नॉट गेट स्कैर्ड। within 5 minutes I offed everything, I offed the TV, I offed the lights and went to sleep, a very deep sleep. Wow. So what is dance movement therapy is like body and mind alignment. आपका आपके साथ जब कनेक्शन ख़त्म हो जाता है तो यू आर नॉट लाइक, यू नो, क्या वेजिटेबल की तरह, कोई इमोशंस नहीं, कुछ फील ही नहीं हो रहा आपको जलन जल रहा है, कुछ अचानक से हो गया, यू नॉट फीलिंग एनीथिंग, गुड बैड नथिंग, नो इमोशन, एंड देन अगेन स्टार्टिंग बैक. सो इट इज़ डील्ड विद योर ओन चक्रास ऑफ योर लाइफ. सो अगर हम डांस की बात करें, दैट वाई क्लासिकल डांस, तो classical dance works on your root chakra, that is tapping of your leg. I used to only do tapping, and then the gestures, then the hands,
then the eyes, then the movement of your eyes. So this all when was going on, I used to मतलब मैं श्लोका पढ़ती थी तो मैम कहती थी कि ये तो हंसता है, your eyes, hands are going, your eyes are going, then there is your मन है, वहीं जा रहा है, आपका भाव है, तो आपका रस है. तो नृत्य या इंडियन क्लासिकल डांस, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे वो कथक हो, चाहे ओडिसी हो, राजस्थानी फोक डांस है, टैपिंग हर एक में है. दूसरा, आप अपने साथ कनेक्टेड उन मुद्रा से, उन गेस्चर्स से होते हो, और वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप के बारे में ना पहचान देता है. तो वो इतना खूबसूरत जर्नी जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा बाहर जो शोर है ना, ये सब है ही नहीं, ये शोर तो अंदर था कि किसी ने मुझे हिला दिया, मैं हिल गई ना. मेरे को बहुत लोगों ने मुझ पर बहुत, बचपन से बहुत हेल्दी चाइल्ड रही हूँ, तो बॉडी शेमिंग बहुत सुनी है, हैरेसमेंट भी शायद कभी बचपन में हुआ ही होगा, थोड़ा बहुत ग्लिम्स याद है मुझे. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर आई शुड से. और इसके बाद तो मेरा वेट और बढ़ गया था. तो चैलेंजेस ये था कि मेरे राइट लेग में एक लंप है ऑफ फैट्स. सर्जरी नहीं हो सकती थी, डॉक्टर ने बोला कि 2-3 करनी पड़ेगी, एंड आई वॉज not ready for this. I said no, I won't play with my body. I have to listen to my body, and I'm very very blessed and thankful to God कि मैंने वो decision नहीं लिया, and I'm able to move my body. That is the biggest blessing. कि मैंने जैसे जैसे अपने बॉडी को छोड़ती गई रिलीज़ किया अपने इमोशंस. सो आई एम नाउ स्टिल वर्किंग. आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत सीखी हूँ, मैं अभी सीख ही रही हूँ, डेली वी लर्न समथिंग. बट येस, मैंने अपने आप को माफ़ करना सीखा कि वाई आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ टू हैव अ बॉडी लाइक दैट हु हैज़ मेड मी इज हैप्पी ना. वाई मैं किसके लिए परफेक्ट बना, या वॉट इज़ दैट परफेक्ट प्रमाण, अ रेशियो ऑफ योर बॉडी, एंड हु इज़ देयर टू डिसाइड. यू डिफाइन योर सेल्फ ना, हु डिफाइंस यू. वाई वी डिफाइन आवर सेल्फ लाइक दैट? वी डोंट नीड ऑल दैट. मुझे ये बताइए कि बचपन में कोई भी बच्चा जब छोटा होता है या अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है पूरी तरीके से, मेंटली भी फिजिकली भी, तब उनकी बातों का कितना फर्क पड़ता है आपके ऊपर, अपने परिवार का कितना फर्क पड़ा था? जैसे अभी मैंने कहा, डांस मूवमेंट थेरेपी डील्स ऑन योर रूट चक्र. सो रूट चक्र क्या है? इफ यू टॉक अबाउट दैट सिंपल वन टॉपिक, सो इट इज़ अ फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो हम सुन रहे हैं अभी बहुत लगातार, वो कहाँ से आ रहा है? मदर अर्थ और योर मदर, ऑन दैट फियर. सिंपल एग्जाम्पल, टॉकिंग अबाउट द गट. हम कहते हैं कुछ बच्चों को इंडाइजेशन है, कुछ बचपन से, जैसे हम बड़े हो गए तो हमारा पैटर्न वही फॉलो हो रहा है. सो कनेक्टिंग विद दैट ओनली, कि अगर हम लोग का कॉन्स्टिपेशन है ना, या हम लोग इनडाइजेस्टेबल तुरंत कुछ खाएंगे तो बाहर का कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है. सो इफ़ योर गट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, सो वॉट इज़ इट रिलेटेड टू? इज़ योर रूट, द मदर एनर्जी, दैट इज़ फियर, दैट इज़ लूजिंग पीपल इन योर लाइफ. तो चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर आपके साथ वो अंदर कहीं डीप सबकॉन्शियस माइंड में है और आपको भी नहीं पता चलता, वो ओवरलैप होते होते स्टोरेज ऑफ इमोशंस लीड्स टू योर इंक्रीजिंग ऑफ योर बॉडी. Yes. Which I have experienced. From that journey to this journey, I will show you my pics, तो आप देख सकोगे तो कितना. So forgiveness जैसे जैसे start होता है for yourself, you know, I'm not talking about boosting yourself, boosting मत करो, but praise तो कर सकते हो. We forgive the whole world who has done right, wrong to us. We, you know, say thank you, we say I love you, but do we say thank you to ourselves? Do we say I love you very much? हम इतने अच्छे हैं, हम अपने आप को ही थैंक नहीं करते जी, है ना, नहीं करते. बहुत मुश्किल लगता है आई लव यू बोलना है. वैलिडेशन बहुत ज़्यादा नीडेड लगता है, कोई और बोलेगा तो सच होगा. तो वही तो, वो क्या कमी है जो होता है, तो वो चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं फील किया ना. जैसे मैंने अभी बचपन से सुनती आ रही हूँ कि यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर अ डम. हम पागल वर्ड बहुत आसानी से बोलते हैं, बट लिटरली जब आप देखते हो उनकी लाइफ, ये जो बार बार हम कांस्टेंट कोई चीज़ को हम भी मानने लगते हैं. अगर मैंने अपने आप को ये सुना कि यू डोंट लुक गुड, सो आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट यू आर नॉट परफेक्ट, यू डोंट लुक गुड, यू आर जस्ट टू बैड और शेप, नॉट इन अ प्रॉपर शेप. खुद का एक्सेप्ट किया. लोग भी वैसे मैनिफेस्ट होते हैं, मिलते भी वैसे एनर्जी लेवल पर, एंड दे स्टार्टेड वी फॉरगेट आवरसेल्व्स. और उनको प्रेस करते करते हम भूल जाते हैं कि व्हाट आर वी हियर फॉर, व्हाट इज आवर कॉज ऑफ लाइफ. एंड देन व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड वो चाइल्डहुड ट्रॉमा रिलीजिंग स्टार्ट होता है, आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं.
जब हम अपने आप में एक्सेप्टेंस लाएंगे तो उन बच्चों के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि क्लासिकल डांस में जब स्टेज परफॉर्मेंस जब भी बच्चा अगर रेडी है और उसका इंटरेस्ट है वो करता है, तो ब्रेन कॉर्टेक्स का एरिया की में उस फंक्शनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। जी अगर हम कहते हैं कि जब आप एक नर्तकी हैं, है ना, या हम भजन करते हैं, तो सो वी आर लीन इन दैट, हम लीन हो जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, जब आप नृत्य की ओर जाते हो और ईश्वर से प्रार्थना करते हो, साधना में लीन होते हो, भजन करते हो, तो आप एक में हो जाते हो, एक में विद दैट सोल विच यू आर। सो यू डू नॉट नीड दैट प्रेज और परफेक्शन और जेंडर, वो आता ही नहीं है। आई मीन वी डोंट नीड ऑल दैट। तो स्पेशल चिल्ड्रन की बात करें और नॉर्मल लोगों की जो हम देख रहे हैं, जैसे मैंने काम किया कैंसर सर्वाइवर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं जब अपना कनेक्शन खुद से टूटता है तो कई चीज़ें छूटती जाती है। जी। और वो चाइल्डहुड ट्रॉमा, अगर बचपन में कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, बच्चा अगर किसी को बोल नहीं पाया, फैमिली में ही अक्सर हमने पाया ये चीज़ें होती है। मेरे साथ अगर रहा तो आई वॉज वेरी ओवर अटैच टू माई मदर एंड आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस and tell what I wanted. I wanted to become a dancer but could not. She gave me many opportunities, छुप छुप के डांस क्लासेस में भेजना, to do all those things which she did a lot. But वो एक लिमिट के बाद ना वो कुछ कर पाई, और वही चीज़ मैंने कहा कि मैंने भी एक्सेप्ट कर दी. I stopped telling and in some years before only, I think so, COVID period में when I did this and I realized I started writing and I was like, I have written this. मैंने कब लिखा? मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं लिखा, बिकॉज मुझे लोग कहते थे तुम बुक्स के पास भी मत जाना, यू आर अ डम पर्सन, डोंट गो देयर, दिस नॉट फॉर यू, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. न्यूज़पेपर का लैंग्वेज अलग होता है, बुक्स की लैंग्वेजेस अलग होती है, तुम्हारे बस की बात नहीं, मत करना. मैंने शायद कहीं ना कहीं खुद भी तो एक्सेप्ट किया था. व्हाट अबाउट, आई मीन व्हाई टू ब्लेम अदर्स? And when I started writing, मैंने कहा this is me itself. I'm drawing, I'm coloring, I'm dancing, I'm singing, because I'm not asking for anybody's approval. I'm happy within myself, and I'm truly blessed to have a very wonderful family and such around people who have changed, who have automatically means उनकी भी perception कुछ ऐसे ही लोग मिलते हैं जो आपको accept करते हैं. जी. तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हम एक्सेप्टेंस अवेयरनेस जितना बढ़ा पाए उतना बेहतर है. डांस को लेके तो सोसाइटी में ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए हम जो फीमेल हैं शादी वगैरह में या सिंपल बर्थडेज में हम आराम से खुद को एक्सप्रेस करके नाच लेते हैं, कैसा भी डांस हो चाहे से हो. बट जो मेल कम्युनिटी है, जो पुरुष हैं, उनमें ये चीज़ कम देखने को मिलती है. ये भी मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को रिलीज नहीं कर रहे हैं एंड इसलिए वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. कहीं ना मतलब सारे पॉइंट्स हैं, बट मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से मैंने ये आइडिया लगाया कि हाँ ये भी हो सकता है. तो आपने जैसे देखा होगा कि थायराइड, अगर हम थायराइड फिजिकल चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि डांस मूवमेंट थेरेपी ना हम लोग उल्टा चलते हैं. हम कहते हैं कि ना अगर स्पेशल बच्चों की बात करूँ तो हम ये बोलेंगे मैम एकेडमिक्स आना चाहिए, सभी का एक्सपेक्टेशन, आई अंडरस्टैंड दैट, बट है ना वी गो थ्रू डांस लास्ट वेयर आई फील बेस इज द, हाँ अगर ये है तो ये अपने आप धीरे धीरे लाइन होगा. जी. सेम अगर थायराइड आपने सर्वे में पाया होगा कि लेडीज़ में ज़्यादा है, और अगर हार्ट की इश्यूज हैं वो मेल में ज़्यादा है. वाई? बिकॉज थायराइड इज लैक ऑफ एक्सप्रेशन. फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर बीन ब्रॉट अप एंड टोल्ड डोंट लाफ, डोंट गिगल एंड डोंट टॉक. You will find everything, you'll get everything, there is no need to talk, don't express yourself, so the vocal cords gets blocked. So वो again related to your mental and then emotional. आपका emotional balance कहाँ मतलब हो गया ना, कहीं तो कहीं भी physical toxins तो निकलेगा बॉडी में, it will release through our body. जेंट्स में पाया गया है हार्ट का इशू, बिकॉज है ना इतना ज़्यादा उनको ऑलवेज कहा गया कि ना डोंट क्राई. एंड वी ऑलवेज टॉक अबाउट, अगर प्यूबर्टी की बात करूँ, बिकॉज आई टॉक विद माई सन लाइक दैट, कि अगर पीरियड्स आने वाले तो लड़कियों को सब कुछ समझा देते हैं कि ओके योर मूड स्विंग्स विल बी दिस वे, आपको पीरियड्स आने वाले हैं. व्हाट अबाउट द गाय? उसको पीरियड्स नहीं आते पर प्यूबर्टी एज तो उसका भी है. व्हाट अबाउट हिम? हिज हार्मोन्स आर ऑल्सो गोइंग टू गेट चेंज. He also will have some feeling, something or the other, the body is going to change. So what about them? Why not talk about them and why not talk to them? जी. Why can't he express himself? And if he's a dancer, तो नचनिया है, हाँ. right? So very.
अगर आप डांस कर रहे हो या सिंग कर रहे हो, आपको इंजॉय कर रहे हो, वो जो भी प्रोफेशन को यूज़ करे, व्हाई इज ही क्रिटिसाइज्ड? जी तो ये स्टार्ट, आई मीन हुएवर इज, मैं पीछे को देखते हैं तो लेकिन स्टार्ट तो हमें ही करना है ना। अगर मैं अपने बेटे के साथ नहीं बात करती कि पीरियड्स के बारे में अगर हमें हो रहा है, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट एज इक्वली ही इज रिस्पेक्टिंग हिज सिस्टर, कि when she is in periods he'll get the pad also for her, or he'll take care of her, you know, mood swings. So why not about him also when he is upset? Why not the sister take care of him? कि what is wrong with you भाई, what happened? हम इक्वालिटी की बात करते हैं और हम बहुत ज़्यादा भी आजकल इतना सुन रहे हैं, तो हम बोलते हैं इट्स लाइक ब्लेमिंग हिम, तुरंत बोल दिया। डोंट डू दैट, इवन दे हैव द इमोशंस, जस्ट टॉक टू देम, इवन एट टाइम्स दे नीड द सेम लव। अगर वो मुझे नहीं बताता तो मुझे पता कैसे चलता, या शायद दीदी को नहीं बताता तो पता कैसे चलता, वो अंदर ही अंदर घुटता। Guys, means people write down your emotions. When we do dance movement therapy with students of youngsters today, तो हम उनको सब कुछ कराने के बाद ना, we give them colors, we give them papers and just do whatever. मुझे मत पढ़ाओ, मुझे नहीं सुनना है, because I don't believe in all that. I don't want to do, you know, counseling or such. They don't need only. You be with yourself. वो आप पेंट करो, आप जो रंग उठा रहे हो वो आप ही के हैं, जो लिखना चाह रहे हो वो कागज़ भी आपका है, वो सब कुछ आपका है। वो जब आपको ना किसी को प्रूव नहीं करना है कि आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो, मत करो। और वो समय अपने आप को, तो इन देयर आर लाइक रिलीज्ड। वाई? बिकॉज सब स्पेस दे दिया। तो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो कुछ भी हो, एवरीबडी नीड्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, या सुनने वाला या सुनाने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर चलेगा कैसे? दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट ना। सो वी रियली नीड टू बी सेंसिटाइज एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, however they are small, they are big, they are whoever they may be, है ना? And I'm really thank you that you've invited me today to talk so much about dance movement therapy. I just wish you good luck in the future and hope that dance movement theory creates you know, a big challenge, and classical dance, which I really want people to understand that how it changes our lives. Thank you so much. Thank you so much. You are really inspirations. Thank you.